हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि अहाजीन को जाने के लिए कोई भी जगह नहीं होती, तो वह सोचता है मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपनी लाइफ का अधिकांश टाइम यहीं बिता चुका हूँ, मेरे पास जाने के लिए जगह नहीं है और ना ही कोई फैमिली है जिसकी ओर मैं जा सकूं। अहाजीन यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी एक हाथ उसके शोल्डर पर आता है और वह चिल्लाते हुए कहती है, क्या मैं इस किड को अपने साथ ले जा सकती हूँ। उसके बाद हाजिन यह देखकर उसकी तरफ देखता है तो वह और कोई नहीं, वह वही लेडी होती है जिन्हें उन्होंने खाने के लिए रखा था। उसकी तरफ देखते हुए हाजिन सरप्राइज होकर सोचता है, मिस कोटनिम। यह सुनकर मायूजीन अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है, वह दुबला पतला बच्चा, सॉरी मैम, लेकिन उसके जैसा छोटा आदमी बेकार है। यह सुनकर कोटनिम हाजिन को टाइटली पकड़ती हैं और फिर वह मायूजीन से कहती हैं, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वह यहाँ के कामों में सबसे अच्छा है। वह सब्जियां काट सकता है, बर्तन धो सकता है और अपने हाथों से अच्छी तरह काम करेगा। और फिर वह आगे कहती हैं, किसी और को ले लो और तुम उन्हें सब कुछ सिखाने की कोशिश में कुछ महीने बर्बाद कर दोगे। कोटनिम की बातों को सुनकर मायूजीन आजीन की तरफ देखता है और उससे पूछता है, तुम किचन का वर्क करते हो, क्या तुम प्रोस्टिट्यूट नहीं हो। यह सुनकर आजीन सरप्राइज होकर मायूजीन की तरफ देखता है और फिर वह घबराते हुए कहता है, नहीं, मैं आजीन की ऐसी बातों को सुनकर मायूजीन इरिटेट होता है और वहां से जाते हुए कहता, आहा ठीक है, इसके साथ हेल में जाओ। मायूजीन की बात को सुनकर आजीन डर जाता है और फिर कोटनिम एक लंबी गहरी सांस लेती है। आजीन रोते हुए अपनी आंखों को मलकर कोटनिम से कहता है, थैंक यू मैम। यह सुनकर कोटनिम आजीन के सर पर टैप करते हुए कहती है, तुम्हारी पैंट कहाँ है? तुम क्या सोच रहे थे कि किसी फ्री स्पीड की तरह घूम रहे थे? तो हजीन रोते हुए कहता है, मैं बाथरूम से बाहर भागते टाइम उसे खो बैठा। तो यह सुनकर कोटनिम उसे कवर करते हुए कहती है, ओ तुम फूल। सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 मंथ बाद कैंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके घर की वेल बजती है। वेल की आवाज को सुनकर सभी वर्कर्स दौड़कर गेट की तरफ जाने लगते हैं। सबके बीच हमारा आजीन भी होता है, वह भी लंगड़ाते हुए तेजी से गेट की तरफ जाता है। वह सभी गेट के आगे लाइन लगाकर अपने सर को नीचे की तरफ करके खड़े हो जाते हैं। तभी गेट खुलता है और बहुत सारी गाड़ियां घर के अंदर एंट्री करने लगती हैं। करके गाड़ियां सभी उन वर्कर्सों के आगे आकर रुक जाती हैं। इतनी सारी कारें देखकर हमारा आजीन बहुत बुरी तरह से कांपने लगता है और वह डरते हुए सोचता है, कारें, मुझे डर लग रहा है। मायूजीन अपनी कार से उतरता है और वह किंग की गाड़ी का गेट खोलता है तो उसमें से कैंग अपनी फुल एटीट्यूड के साथ बाहर निकलता है। तो मायूजीन उसे वो करते हुए कहता है, वेलकम बैक बॉस। भी एक वर्कर आता है और वह वो कर कैंग के कोट को लेते हुए कहता है, मैं इसे आपके लिए ले लूंगा सर। यह सुनकर कैंग उसकी तरफ देखता है और फिर कैंग सभी के आगे से वहां से जाने लगता है बिना कुछ बोले हुए। जैसे ही कैंग आहाजीन के आगे से निकलता है तो आहाजीन को स्मेल आती है, तो वह सोचता है सिगरेट की स्मेल। तभी मायूजीन कहता है, मित्रों, अब डिनर प्रिपेयर करने का टाइम है। यह सुनकर सभी सर्वेंट वहां से जाने लगते हैं, लेकिन आहाजीन बड़े ध्यान से कैंग की तरफ ही देखता रहता है। तभी वह सर्वेंट कैंग के कोट को लेकर वहां से जाता है तो वह आहाजीन के हाथ से टच हो जाता है। कोट टच होने से आजीन को कुछ अलग सा फील होता है और वह अपने हाथ को टच कर बड़े ध्यान से कैंग की तरफ देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें किचन का सीन दिखाया जाता है। सभी डिनर प्रिपेयर करने में लगे हुए होते हैं। डिनर प्रिपेयर करते हुए एक लेडी कहती है, याद है जब वे हमें पहली बार यहाँ खींच कर लाए थे तो मैंने सोचा था कि छोटी सी गलती हमें मार डालेगी, लेकिन हमारे बॉस वाकई में बहुत सज्जन पर्सन है। सुनकर दूसरी लेडी हंसते हुए कहती है, तुम मुझे बता रही हो वह भूसान से हैं, लेकिन वह परफेक्ट सियोल बोली बोलता है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि वह टेल हैंडसम और स्मार्ट है। सुनकर फर्स्ट लेडी भी हंसते हुए कहती है, परफेक्ट पैकेज, शायद इसी वजह से वह एक गुंडे से बॉस बन गया। मैंने सुना है कि एक बार उसने अकेले 20 मैन के ग्रुप को हरा दिया था। यह सुनकर दूसरी लेडी कहती है, ओ माँ रियली। यह सब बातें आजीन भी बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। तो वही फर्स्ट लेडी फिर से कहती है, मैंने यह भी सुना है कि वह बहुत मनी कमाता है, वह एक बेहतरीन बिजनेसमैन है। वे कहते हैं कि उसकी अलमारी गोल्ड और ज्वेलर से भरी है। यह सुनकर
आजीन भी उनकी तरफ देखते हुए कहता है, वाओ। यह सब सुनकर सेकंड लेडी पूछती है, वैसे वे किस तरह का बिजनेस करते हैं। तभी वहां पर एक मेन सर्वेंट आता है और वह कहता है, हंसते हुए कहता है, मुझे बताया गया है कि वह इतना ही बोल पाता है कि तभी कोर्ट ने राइस का बॉल आगे कर चिल्लाते हुए कहती हैं, वह हमें गेवलिंग हाउस से दुगना पैसा देता है, सोने के लिए वार्म पैलेस प्रोवाइड करता है और हमारा पेट भरा रखता है। किसे परवाह है कि वह किस टाइप का बिजनेस करता है। गुस्से में आगे चिल्लाते हुए कहती है, काम पर वापस जाओ और उन लोगों को कुछ खाना खिलाओ। कोर्टनीम के गुस्सों में इतनी बातों को सुनकर वह मैन भी खिसियाकर हंसते हुए कहता है, हाँ लगता है तुम सही कह रही हो। और वह लेडी भी जो आपस में बातें कर रही थी वह भी डरकर अपना काम करने लगती हैं। टेबल पर खाना लग जाता है और तेहान ग्रुप के मेंबर वहां पर सभी बैठ जाते हैं और वह आपस में कहते हैं, जी पोर्क राइस सूप और बीफ पैनकेक, क्या कोर्टनी बेस्ट कुक नहीं है। टेबल पर खाना लगा रहा होता है, तभी एक मेंबर कहता है, हे किड, मुझे सोजू की बोतल दे दो और 2 बोतलें ला दोगे। यह सुनकर आजीन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, यस सर बोलकर आजीन बोतल लेने के लिए जाता है। तभी दूसरा मेंबर कहता है, बॉस वह नहीं पीता, ब्लैक लेवल वाली गोल्डन ब्राउन लिक्विड ले आओ। तो यह सुनकर आजीन उनकी तरफ देखते हुए कहता है, ओह हाँ सर। यह बोलकर आजीन बोतलें और ग्लास लेकर लंगड़ाते हुए आने लगता है। तभी उसे होटल की बातें सीन याद आते हैं। एक पर्सन उसे पैर से किक करते हुए कहता है, हे तुम अपाहिज हो, क्या तुम और तेज लंगड़ा नहीं सकते। उस कस्टमर का ऐसा करने की वजह से आजीन नीचे गिर जाता है और पूरा ड्रिंक नीचे फैल जाती है और वह नोट की गड्डी आजीन के ऊपर करते हुए कहता है, हे गिप्पी, क्यों ना हम एक दूसरे से रेस करें, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें पूरे 50 सेट दूंगा। आजीन यह सब सोचकर टेबल के पास आता है और बोतल को टेबल पर रख देता है। वह पर्सन आपस में बातें करते हुए हंस रहे होते हैं तो आजीन उन्हें देखकर सोचता है, यहाँ के लोग मुझे अपाहिज नहीं कहते, वे मुझ पर प्रहार नहीं करते, न ही मुझे गाली देते हैं। आजीन को मायूकजीन याद आता है और वह सोचता है, वे डेफिनेटली डरावने गुंडे हैं। आजीन यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी मायूकजीन आता है और कहता है, हे एवरीवन, बॉस यहाँ है। तभी सीरियस फेस के साथ कैंग की एंट्री होती है तो सभी कहते हैं, वेलकम बैक बॉस। लेकिन कैंग बिना कुछ भी बोले आकर अपने टेबल के पास बैठ जाता है। तभी मायूकजीन बोतल को लेकर कैंग से पोर करने के लिए परमिशन मांगता है तो कैंग अपने ग्लास को आगे कर देता है तो मायूकजीन उसके ग्लास में पोर करता है। फिर कैंग उसे पीने लगता है। कैंग एक ही सांस में पूरे ग्लास को पी जाता है, जिसकी वजह से वह लिक्विड फैलकर उसकी चेस्ट तक आने लगता है। पूरी ड्रिंक को एक सांस में पीने के बाद कैंग गिलास को टेबल पर रखता है और अपने फेस को पोंछने लगता है। यह सब चीजें आजीन बड़े ध्यान से खड़े हुए देख रहा होता है। भी एक मेंबर्स ऐसे अच्छे खाने को खाकर रोते हुए कहता है, यह कितना डिलीशियस है कि मैं रो सकता हूँ। स्यूजन आजीन को इस तरह से देखकर खड़ा हुआ ब्लश करने लगता है और वह सोचता है, वह डेफिनेटली एक मॉबिस्टर है। तो फिर वह आगे सोचता है और फिर भी वह चार्मिंग है। फिर वह कैंग को खाना खाते हुए देखता है और सोचता है, और काइंड भी। फिर सीन शिफ्ट होता है और सभी ने डिनर कर लिया होता है तो आजीन बर्तन साफ कर रहा होता है। बर्तन साफ करते हुए ठंड की वजह से आजीन के हाथ कांपने लगते हैं और वह आजीन सोचता है, मेरे हाथ जम रहे हैं। ठंड की वजह से आजीन अपने हाथों पर फूंक मारने लगता है और फिर वह अपने हाथों को अपने क्लोज करते हुए फोल्ड करते हुए कांप रहा होता है और कहता है, ठंड है। तभी वहां पर कांपते हुए एक लेडी आती है और बॉक्स को आगे बढ़ाते हुए कहती है, ए आजीन, क्या तुम इसे मेरे लिए बॉस के स्लीपिंग क्वार्टर्स में ले जा सकते हो। यह सुनकर आजीन पीछे की तरफ देखता है तो वह आगे कहती है, मुझे बाथरूम जाना है। सुनकर आजीन एक साथ खड़ा हो जाता है और एक्साइटेड होते हुए कहता है, जरूर मैं इसे लूंगा। तो यह सुनते ही वह लेडी जल्दी से उस बॉक्स को आजीन की तरफ फेंक देती है और कहती है, थैंक यू आजीन। आजीन उस बॉक्स को बड़े ध्यान से देखने लगता है। गाइस, आजीन पढ़ा लिखा नहीं है, वह पढ़ लिख नहीं सकता, इसलिए फिर आजीन सोचता है, इसका क्या मतलब है। फिर आजीन लंगड़ाते हुए कैंग के रूम की तरफ जाने लगता है। आजीन ब्लश कर रहा होता है और वह सोचता है, यह मेरे लिए बॉस का रूम देखने का मौका है। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसा दिखता है। फिर आजीन कैंग के रूम के बाहर पहुंच जाता है और उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। वह अपने आप को शांत करने के लिए एक लंबी गहरी सांस छोड़
छोड़ता है और गेट खोलने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। जैसे ही अहाजीन थोड़ा सा गेट खोलता है तो उसे वहाँ पर एक गर्ल नजर आती है। गेट खुलने की आवाज को सुनकर वह गर्ल सिगरेट पीते हुए गेट के पास आकर खड़ी हो जाती है और अहाजीन की तरफ देखते हुए कहती है, तुम कौन हो? गाइज, हमारा चैप्टर ही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।